Income tax for BCom 2024 to 25 assessment year. In Unit 2, income from salary. These are the important problems. Problem number 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14. So total 8 problems. If you practice, that is sufficient for you. I will try my level best to upload all this. If not, if you have the notes, first you practice these 8 problems. According to examination point of view, first you practice this 8 problems. It's clear, no? So already I have uploaded second problem. It's there in my channel, and today I am discussing problem number 3 and 5. सो ये 8 प्रॉब्लम्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको प्रैक्टिस कर लो आप लोग, ठीक है। अगर आपके पास नोट्स है तो डायरेक्टली नोट्स में से अगर मेरे से हो सका तो पूरे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करते, ठीक है। टुडे आई एम डिस्कसिंग प्रॉब्लम नंबर 3 एंड 5. सो प्रॉब्लम नंबर 3, श्री डी वी रमन मूर्ति इज वर्किंग इन 7 Hills सॉफ्टवेयर Tirupati, town of AP, as marketing executive. His salary particulars for the previous year relevant to the current assessment year are as under company as income from salary. आर एज अंडर कंप्यूट इनकम फ्रॉम सैलरी अंडर नॉर्मल टैक्स रिजिम. तो जब भी आपको क्वेश्चन आता है इनकम फ्रॉम सैलरी का अंडर टैक्स रिजिम या डिफॉल्ट टैक्स रिजिम क्या दे रहे हैं यहाँ पर हेडिंग में, अपने को कैलकुलेट करना नहीं है, लेकिन थोड़े रूल्स जो है ना इनकम फ्रॉम सैलरी के, जो परक्यूजिट्स के अलाउंसेस के जो रूल है, थोड़े रूल्स जो है सो डिफरेंट है टैक्स रिजिम, नॉर्मल टैक्स रिजिम को और डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को, ठीक है। सेम रूल्स नहीं है परक्यूजिट के, ये पॉइंट आप माइंड में बिठा लो अपने, ठीक है। एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग परक्यूजिट्स. तो यहाँ पर अपन को बेसिक पे मिल रहा 24,000 पर मंथ, कभी भी पर मंथ दिए तो इंटू 12 करना. डीए है 10,500 पर मंथ, इंटरेस्ट फॉर सुपरविजेशन बेनिफिट और बोनस 22,000 कमीशन. तो फर्स्ट हेडिंग में आपको क्या क्या आता, बेसिक पे आता, ठीक है, बेसिक पे और जो है सो बोनस कमीशन, ये पहले इसमें आता ना अपने को हेडिंग में, ये 3 चीज़ों को अपने को मल्टीप्लाई बाय 12 करके ले लेना है बेसिक पे को, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्टली जो है सो इस कमीशन और बोनस डायरेक्ट ले लेना है. फर्स्ट हेडिंग, 4 हेडिंग रहते हैं अपने को ऐड करने के आइटम्स के, क्या क्या रहते हैं वो, सैलरी, अलाउंसेस, परक्यूजिट्स एंड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये हेडिंग 4 रहते. इसमें के आइटम्स लिख देने के बाद डिडक्शंस अपने को माइनस करना रहता. अब परक्यूजिट्स में क्या क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन है, लीज प्रॉब्लम, एक इलुस्ट्रेशन करी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन एट दैट इलुस्ट्रेशन, उसमें अपने को रेंट फ्री अकोमोडेशन गवर्नमेंट 3 रहते हैं, ठीक है। रेंट फ्री अकोमोडेशन आपको जब भी आया तो ये पॉइंट आप लोग जो है सो नोट कर लो. रेंट फ्री अकोमोडेशन में 3 टाइप्स के रहते हैं. रेंट फ्री अकोमोडेशन में 3 टाइप्स है अपने को. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट जो भी रेंट फिक्स करती उसको मल्टीप्लाई बाय 12 अगर पर मंथ दिया तो जो गवर्नमेंट रेंट फिक्स करती वो रेंट से अपने को ले लेने का रहता. गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. प्राइवेट एम्प्लॉई है तो अपन क्या कर रहे थे, अगर ओन है तो यहाँ पर अपने को ओल्ड रूल एक है, न्यू रूल एक है, ठीक है. ओल्ड रूल में क्या करें अपन, यहाँ पर जो भी अमाउंट रहता उसको जो है सो 15% इंटू 5 मंथ्स, पहले 5 मंथ्स का लिए 15 मंथ से, फिर जो भी अमाउंट रहता आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन का उसको 10% इंटू 7/12, ये दोनों को ऐड करके अपन यहाँ पर 10% फर्नीचर की वैल्यू ऐड करके लिए थे अपन. इलुस्ट्रेशन नंबर 43 में अपन ऐसा करे थे, ठीक है. अगर लीज रहा तो ये आज का 3rd प्रॉब्लम है. अगर लीज दिए, अगर ठीक है लीज दिए तो डिफरेंट रूल है, ये आज के 3rd प्रॉब्लम में अपने को देखना है, ठीक है. इसमें जो है सो ओन दिए तो ये करना है आपको, समझ में आ रहा ना. गवर्नमेंट दिए तो ये, लीज रहा अगर तो ये आज का इलुस्ट्रेशन नंबर 3 जो है सो याद रहना है आपको. सो यहाँ पर भी लीज वर्ड आ गया, ठीक है ना. सो द फर्नीचर प्रोवाइडेड 1 लाख एंड बुक वैल्यू को इग्नोर करने का रहता, जो भी कॉस्ट ऑफ रहता उसका 10% अपने को लेना है. स्कूल फी फॉर चिल्ड्रन पेड द एम्प्लॉयर. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस डिफरेंट रहता. चिल्ड्रन ये परक्यूजिट्स में आ रहा है, हेडिंग अपने को यहाँ दे दिए ना, ये पूरे परक्यूजिट्स है, ठीक है. तो चिल्ड्रन स्कूल फी जो ये है, जो यहाँ पर आपको डिडक्शन करना नहीं है. चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रहा तो 2 चिल्ड्रन को 2,400 माइनस करके लेना है. एग्जेम्पशन अमाउंट अलाउंस के लिए है वो.
यहाँ पर नहीं करना, गलती, ठीक है। यहाँ पर स्कूल फी ऑफ 2 चिल्ड्रन पेड बाय द एम्प्लॉयर 20,000, ये डायरेक्टली आपको परक्विजिट्स में ले लेने का है, परक्विजिट है ये। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू 5% बेसिक डीए, द सुपरएनुशन फंड 5% ऑफ बेसिक डीए। फ्री मील्स जो है सो 75 रुपीज़। फ्री मील्स अगर यहाँ पर अपने को नॉर्मल टैक्सेशन में है तो नॉर्मल टैक्स मेथड है तो फ्री मील्स में 50 रुपीज़ का जो है सो 50 रुपीज़ तक ही इनकम टैक्स अपने को एग्जेम्प्टेड करता। 50 रुपीज़ के बाद यहाँ कितने बढ़ जा रहे, 25 रुपीज़ बढ़ जा रहे। दिस इज 75 नो, सो 25 रुपीज़ बढ़ जा रहे अपने को, सॉरी 75 पर डे। एंड स्नैक्स, ओके, एंड स्नैक्स 60 रुपीज़। स्नैक्स तो जो है सो अपने को क्या रहता, एग्जेम्प्टेड है। स्नैक्स तो 280 डेज के लिए दे रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर अपने को 75 है तो 25 इंटू 25 जो बढ़ जा रहा ना अमाउंट 25 इंटू कितने डेज के लिए है वो 280 डेज के लिए, ठीक है। कितने डेज के लिए रहा अपने को वो मल्टीप्लाई करना रहता, 280 डेज है तो 25 इंटू 280 7,000 जो है सो आपको यहाँ पर लेने का है, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजिम रहा तो, अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम रहा तो फ्री मील्स का जो अमाउंट दे रहे एग्जेम्पशन नहीं है, 50 रुपीज़ का एग्जेम्पशन नहीं है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में। इट्स क्लियर नो। नेक्स्ट, 2 years बैक टू के लोन ऑफ कंपनी 5.3%, 7,20,000 का लोन लियो नो, 1,20,000 जो है सो पेड कर दे तो रीपेड कर दिए। सो माइनस करने के बाद उसके ऊपर जो है सो एसबीआई का रेट और ये जो कंपनी का रेट है दोनों के डिफरेंस को अपने को कैलकुलेट करने का रहता। और उसके बाद नेक्स्ट है आपको प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स जो है सो एग्जेम्पशन में ड्यू को जो है सो इग्नोर कर देना, एग्जेम्पशन में डिडक्शन में जो है सो ये आपको लेने का रहता। डिडक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन में 3 डिडक्शन आते हैं, मालूम है ना, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन और जो है सो प्रोफेशन टैक्स का डिडक्शन एक रहता। अंडर सेक्शन 16 दिए तो आपको शॉर्ट में भी अगर दिए तो ये 3 पॉइंट्स लिखना रहता। और गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन रहता 5,000। इट्स क्लियर नो। सो लेट्स सी द प्रॉब्लम। फर्स्ट अपन रेंट फ्री अकोमोडेशन का वर्किंग नोट। लीज पे अगर दिए तो आपको जो है सो पहले ये स्टेप्स करने का रहता। लीज पे दिए तो ओल्ड रूल और जो है सो 15% ऑफ सैलरी, सो रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी इंटू 5/12 का लीस्ट अमाउंट पहले निकालने का रहता, ठीक है। कब करना है ये स्टेप आपको, अगर क्वेश्चन में आपको लीज दिए तो करना है ये पॉइंट। समझ में आ गया ना। ओल्ड रूल का रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर कितना है 72,000 पर एनम दिए अपने को, 5 मंथ्स का रेंट 30,000 हो रहा। उसके बाद 50% ऑफ सैलरी इंटू 5/12। तो सैलरी में क्या क्या रहता, रेंट फ्री अकोमोडेशन में बेसिक पे, बोनस, कमीशन, डीए रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए दिए तो ये पूरों को ऐड कर लिए तो 5,17,000 हो रहे। उसका 15% इंटू 5/12 32313 आ रहा। तो दोनों में से लीस्ट अमाउंट को ले लेना है, ठीक है। ये लीस्ट अमाउंट को टिक डाल लो। ये ओल्ड रूल के हिसाब से 5 मंथ्स का था, ठीक है। अगर लीज नहीं रहा तो आपको ये करने की, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर करने की जरूरत नहीं है, खाली ये एक अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है, ये एक अमाउंट, ये दोनों को ऐड करके लेना रहता। लेकिन लीज रहा तो ये दोनों में से लिस्ट, ओल्ड में से पहले, फिर उसके बाद न्यू रूल में से लिस्ट। न्यू रूल कितना है 7 मंथ्स है, 1/9/23 से 31 मार्च 24 7 मंथ्स है। ये आपके बैच के लिए ही स्टार्ट हो रहा है ये रूल। आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये सब्जेक्ट इतना इजी नहीं है पास होने के लिए। यू हैव टू डू लॉट ऑफ हार्डवर्क फॉर दिस सब्जेक्ट, यू हैव टू रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स, आई नो दैट, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू मेक यू ईजी to attempt the paper, and I am not leaving any chance to fail you in this particular subject. So watch all my videos and you can get O grade also in that, because every single point also I am trying to upload it into the video so that you can easily pass into the exam. सो न्यू रूल क्या है अपने को 1/9/23 से 31 मार्च 7 मंथ्स का आ रहा। तो इसमें भी अपने को रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर 7 मंथ 72,000 का ले लिए 42,000। उसके बाद 10% है यहाँ पर, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी बोले तो सेम एज रहता, बेसिक पे, बोनस, कमीशन, डीए को ऐड कर लिए तो 5,70,000 का 10% 7/12। इसमें से लिस्ट लेना है अपने को। तो ये दोनों अमाउंटों को जो लिस्ट आया, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है वो 30,000 30,158। जो दोनों में का लिस्ट ले तो अपने को 60,158 हो गया।
फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू 10% ऑफ द फर्नीचर, बुक वैल्यू को इग्नोर कर देना, 1 लाख का 10% 10,000 होता, तो 70,158 जो है आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन परक्यूजिट में ये वैल्यू लेने का है आपको। समझ में आ गया ना रेंट फ्री अकोमोडेशन का वर्किंग नोट्स। वंस अगेन ये प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करो, आप लोग अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करो, ये प्रॉब्लम आने के चांसेस है बहुत। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ श्री डी.वी. रमन मूर्ति फॉर असेसमेंट ईयर 24 to 25, वो वर्किंग नोट्स था। ऐसा आपको ये 4 हेडिंग्स रहते हैं। सैलरी में बेसिक पे पर मंथ दिए इंटू 12 करना है, 24,000 इंटू 12, बोनस डायरेक्ट, कमीशन डायरेक्ट ले लिए। डीएनएस अलाउंस 10,500 पर मंथ दिए ना, इंटू 12 करके ले लिए। परक्यूजिट्स में फर्निश रेंट फ्री अकोमोडेशन 70,158, जो वैल्यू अपने को आई ना वो वैल्यू यहाँ पर ले लिए अपन। स्कूल फी पेड बाय द एम्प्लॉयर 20,000, क्रेडिट कार्ड फुल्ली टैक्सेबल रहता वो ले लिए अपन। फ्री मील 75 जो है सो ये है, और उन्होंने जो है सो स्पेंड कितना करे। फ्री मील व्हाट इट हैज गिवन इन द क्वेश्चन, फ्री मील एट कॉस्ट 75 रुपीज़ दिए पर डे, ठीक है। एंड स्नैक्स 60 रुपीज़ इग्नोर कर देने का है। तो फ्री मील में अपने को 75 माइनस 50 एग्जेम्प्टेड है इनकम टैक्स के रूल की, तो ये क्वेश्चन में नहीं है आपको। 50 रुपीज़ जो है सो इनकम टैक्स की तरफ से सिर्फ नॉर्मल टैक्स रिजिम जो फॉलो कर रहे हैं उनको 50 रुपये का खाना पर डे जो है सो इनकम टैक्स की तरफ से एग्जेम्प्टेड है वो। उसके अलावा जितना एक्स्ट्रा खा रहे 25 रुपीज़ का जो एक्स्ट्रा खा रहे 280 डेज के लिए, उसके लिए यहाँ पर टैक्स पे करना है, परक्यूजिट्स में आता वो। समझ में आ गया ना। कार लोन 7,20,000 लिए उन्होंने, प्रीपेड माइनस कर दिए, उसका 9.3 SBI का रेट है, कंपनी का 5.3 है, दोनों को माइनस करें तो 4% अपने को यहाँ पर लेने का है। नेक्स्ट 4 हेडिंग प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी नहीं है तो भी जस्ट लिख के यहाँ पर नेल देना। ये पूरे अमाउंट को टोटल करे तो आपको ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी 6,53,158, ये ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया। इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 3 डिडक्शंस रहते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम में अपने को एंटरटेनमेंट का नहीं है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ये दोनों में से लीस्ट लेने का रहता है एक्चुअली, ग्रॉस इनकम सैलरी, और ये 50,000 फिक्स है। ये 50,000 भी आपको क्वेश्चन में नहीं रहता, आपको याद रखना है ये इनकम टैक्स की तरफ से इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते जब 50,000 का डिडक्शन है टैक्स को कम करने के लिए। प्रोफेशन टैक्स के लिए भी डिडक्शन है 4,500, तो 54,500 माइनस करें तो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी 5,98,658 आ रहा। आप 660 भी ले सकते हैं या डायरेक्टली अमाउंट लिख सकते हैं। इसको राउंड फिगर करने में कुछ मार्क्स कट होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यू कैन ईजिली डू हाउ यू फाइंड ईजी। इट्स क्लियर नो। प्रॉब्लम नंबर 5th करें ना अपन, थर्ड प्रॉब्लम वी हैव डन नो। So we got the answer. ये rent free accommodation 70,158 it has given, that we got it correctly. So this is also income from salary 598,658 is the correct answer, we got it. So this is the problem number 3rd I have completed. Now move to problem number 5th. समझ में आ गया ना आप लोगों को। प्रॉब्लम नंबर 5 once again I'll repeat it, rent free accommodation. Those students who did not understand rent free accommodation, if lease is given you have to do in this way, old rule, 5 months for that, rent paid by the employer and salaries, basic pay, bonus, commission, DA. In this list you have to take it, and 15% you have to calculate under the old rule. Under the new rule, rent paid by the employer for 7 months you have to take, and 10% of the salary into 7/12. So list of these two amounts, then whatever the least amount we got it, add these two amounts, you will get 6158. In that 10% value of the furnished accommodation, that is 1 lakh into 10% 10,000, you will get the rent free accommodation. This value you have to take into the perquisites. Is clear now? Now let's move to the problem number 5. Even though if you have any doubt you can ask me in the comment, write well into the exam. Problem number 5. Mr. Mohammad Basha is working a limited company, New Delhi, determines the income from salary for the assessment 24 to he was opt for the provision under 115 BAC. So problem number 3rd normal tax regime था, ठीक है। यहाँ पर जो है सो आपको 115 BAC बोलो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। खाली ये देख लेने का है आपको, अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम रहा तो फ्री लंच जो
ध्यान अपने को अभी जो करे अपन 50 रुपीज माइनस करके जो लिए थे, ये क्वेश्चन में अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम रहा तो 50 रुपीज वो माइनस नहीं करना, जो भी अपने को फ्री लंच के लिए जो अमाउंट दे रहे हैं वो अमाउंट पूरा ले लेने का है, वो पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है। और एक प्रोफेशनल टैक्स डिडक्शन में नहीं लेना, दैट इज द डिफरेंस। अगर नॉर्मल टैक्स रिजीम रहा तो फ्री लंच का वहां पर जो है सो आपको 50 रुपीज माइनस करके लेना है और डिडक्शन में प्रोफेशन टैक्स लेना है। अगर 115 ऑप्ट करे या डिफॉल्ट टैक्स रिजीम रहा तो प्रोफेशन टैक्स डिडक्शन में अलाउ नहीं है, और फ्री मील्स का जो भी है ना 50 रुपीज वो भी एग्जेम्पशन नहीं है। ये दो पॉइंटेज आपको न्यू है, उससे आपका पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता। अगर आप पूरे वीडियोस नहीं फॉलो करें तो ये सिंपल थिंग्स की वजह से आपका प्रॉब्लम रॉन्ग होता। सो वॉच ऑल द वीडियोस, now onwards I am uploading only important problems only, so don't miss any video. So let's move to the next question. Basic pay 15,000 first 4 month and 17,800 per month. So 12 months will be there, no? So basic pay 15,000 into 4 you have to take first, then 17,000 into 8 months, no? 17,800 into 8 you have to take. And allowances DA 60% of basic. He is leaving rent house of monthly rent 8,000 and the same is reimbursed. If reimbursed it is given, no need to calculate house rent allowance, that all steps directly reimbursed means 8,000 into 12 directly you have to take. It's clear? Directly amount you have to take it. House rent 8,000 into 12 in the perquisites you have to take. This is not a allowance, it is a house rent, it is a perquisite. In perquisite you have to take this is, and reimburse if it is given. CCA allowance it is 3,000 into 12 you have to do. Club bill paid 8,300 including 2,000 for the sports club. So this you have to minus 6,300 amount you have to take. And employer contribution to RPF 13.5. Employer contribution to RPF it is up to 12% only. Excess of this you have to take. So 1.5% on basic pay you have to take it. ठीक है, 12% आपको याद रखना है RPF का, उससे ज्यादा अगर रहा तो माइनस करके वो परसेंटेज बेसिक पे लेने का है आपको। एंड मिस्टर बादशाह कुक को अपॉइंट करे उन्होंने 4,500 पर मंथ इंटू 12 करके लेना है, प्लस बोनस भी। ये बोनस डिफरेंट है ये, ठीक है, ये कुक का यहाँ पर का बोनस है, ये प्रक्विजिट में लेने का है आपको। एंड अदर पेमेंट मेड बाय द कंपनी, कार मेंटेनेंस दिए उनको, एंड स्पेंट अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट स्पेंट इग्नोर कर देने का रहता अपने को। 5,000 इंटू 12 लेना है। क्रेडिट कार्ड के 18,000, तो 3,000 ऑफिस पर्पज के लिए है तो माइनस कर देके 15,000 लेना है। फ्री लंच 95 इंटू 186, यहाँ पर नोट कर लो आप लोग, इसमें अपन 50 रुपीज माइनस नहीं कर रहे क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है बोल के। समझ में आ रहा ना, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है बोल के 50 रुपीज माइनस करना नहीं है बेसिक एग्जाम्पशन का फ्री लंच के लिए। एंड पेड 4,600 प्रोफेशनल टैक्स, ये भी इग्नोर करना है क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में प्रोफेशन टैक्स जो है सो डिडक्शन में नहीं लेने का रहता। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया ना आपको क्वेश्चन? नो, सी द प्रॉब्लम। फर्स्ट वी हैव टू डू द वर्किंग नोट्स। इन वर्किंग नोट्स यू हैव टू राइट फ्री लंच नो एग्जेम्पशन ₹50 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, इसलिए 95 इंटू 186 डायरेक्ट आपको लेना है। 17,660 शुड बी टेकन। प्रोफेशनल टैक्स 4,500 नॉट अलाउड हैज डिडक्शन अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। क्यों नहीं ले रहे आप, वो भी आपको वर्किंग नोट्स में बताए तो फुल मार्क्स मिलते। कार मेंटेनेंस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, जो अमाउंट स्पेंड करे उसको इग्नोर करना है। रीइंबर्समेंट रेंट ऑफ द HRA, सो नो एग्जेम्पशन कैन बी गिवन, तो डायरेक्टली परक्विजिट्स में आपको यह लेने का, ये पॉइंट्स आपको वर्किंग नोट्स में लिखने का है। इट्स क्लियर नो? नाउ सी द प्रॉब्लम। Computation of income from salary, Mr. Badshah for the assessment year 24 to 25 particulars amount. सैलरी बेसिक पे में क्या है आपको, 4 मंथ्स तक उनकी सैलरी 15,000 थी तो 50,000 इंटू 4 16,000, 17,800 इंटू 8 1,42,400, सो 2,02,400। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस 12% आपको याद रखना है वो, ठीक है, एग्जाम में जो भी दिए उसको 12% में से माइनस करके 1.5% बेसिक पे RPF निकालना है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF एक्सेस ऑफ 9.5% अपने को यहाँ पर लेने का है। दिस पॉइंट आई फॉरगेट टू राइट इन द वर्किंग नोट्स।
सो 9.5% से एक्सेस जो भी आया अपने को वो लेने का रहता है इंटरेस्ट क्रेडिट टू आरपीएफ. अलाउंसेस डीएनएस अलाउंस 60% ऑन दिस बेसिक पे एंड सीसीए 3000 पर मंथ इंटू 12. कार मेंटेनेंस अलाउंस 5000 पर मंथ इंटू 12 एंड परक्यूजिट हाउस रेंट परक्यूजिट्स में आ रहा क्योंकि रीइंबर्समेंट है 8000 इंटू 12 लेना है आपको डायरेक्ट. सैलरी ऑफ द कुक 4500 इंटू 12 प्लस 5000 बोनस के ऐड करके लेना है. क्लब बिल 8300 2000 जो दिए अपने को स्पोर्ट्स क्लब माइनस कर देना है. वो स्पोर्ट्स क्लब के लिए टैक्स नहीं लगता. क्रेडिट कार्ड का 18000 ऑफिस पर्पस के लिए 3000 यूज करे वो माइनस कर देना है. फ्री लंच ठीक है आपको 95 पूरा लेना है क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में ये नहीं रहता. 17670 आपको डायरेक्ट ये लेना है. प्रॉफिट इन सैलरी नील. डिडक्शन अंडर सेक्शन में स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोफेशन नहीं आता क्योंकि ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है. सो 50,000 ईच आपको जो है सो यहाँ पर माइनस करना है. सो इनकम फ्रॉम सैलरी 574346 यू आर गेटिंग. इट्स क्लियर नो. सो वंस अगेन थर्ड प्रॉब्लम और फिफ्थ प्रॉब्लम में एक आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजिम का प्रॉब्लम एक्सप्लेन करे एंड एक नॉर्मल टैक्स रिजिम का करे. इसमें आपको प्रोफेशन टैक्स और फ्री लंच के 2 पॉइंट्स डिफरेंट लिए अपन यहाँ पर वो आपको रिमेंबर करना है. इट्स क्लियर नो. सो ऑल द बेस्ट. राइट वेल इन टू द एग्जाम.